कि बहुत क्लोज फाइट होगी, क्लिफ हैंगर होगा, तो जो ये आंकड़ा दे रहा है, बता रहे हैं, मतलब उस पर आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं, ये 100, 110, 90 या 100 ये तो बहुत क्लोज हो गया। बहुत तब बहुत मतलब क्लोज। थोड़ा सा सीट इधर उधर गया जी। या तो आपने कुछ सीटें ज्यादा मार्जिन से जीते तो फिर तो मतलब आंकड़ा पलट भी सकता है। अब देखिए यहीं पे रीता जी मुस्कुराने लगी है कुछ। आप अपनी बात बताएं जरा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है ये दूसरा आंकड़ा देख के। नहीं सर, जैसे अभी सर ने बताया, वसुंधरा राजे की वजह से काफी सारा फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे को लोग पसंद करते हैं। मतलब वो भी दिलों की रानी है जनता की, तो जनता थोड़ी सी उसकी वजह से भी मतलब अपने वोट को चेंज करने के लिए करेगी। वो ये अंदर की बात है, आप लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अशोक गहलोत जी हो, वसुंधरा जी हो, दोनों एक दूसरे के फेवर में तो रहते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। दिस इज रीता जी प्राइम। नेशनल टेलीविजन पे ऐसे नहीं बोलते हैं। आप तो सॉरी सर। पूरी बात खोल के आपने रख दी है। अविनाश जी, sorry। अविनाश जी, इसका मतलब ये है कि हम भले हंसी मजाक कर लें, लेकिन ये इलेक्शन आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, ये नहीं भूलना चाहिए। आंकड़े अभी एक जो है 100, 122 है, दूसरा 100, 110 है। इसका मतलब ये बहुत क्लोज इलेक्शन होने वाला है। और फिर यदि यही आंकड़े रहते हैं 100, 110, तो आपको अशोक गहलोत को शाबाशी देनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या खूब लड़ा है ये इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो शुरुआत से लगातार डिबेट में ये कह रहा हूं कि अगर ये इतनी क्लोज फाइट होती है तो पहले चरण में वैसे ही एक मॉरल विक्ट्री कांग्रेस की है। जिस तरह से रिवाज चला रहा था, अगर उस रिवाज को बदलकर एक क्लोज फाइट में भी तब्दील कर दिया अशोक गहलोत या कांग्रेस ने, तो अपने आप में एक मॉरल विक्ट्री तो कांग्रेस की हो ही गई है। हाँ, दूसरी बात मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब तक आखिरी वोट गिनकर पब्लिक के सामने नहीं आ जाते, उसके बाद भी बहुत सारी गुंजाइशें रहती हैं। बहुत बड़ी अगर मेजोरिटी अगर बीजेपी की बनती है तब की बात अलग है, लेकिन अगर ये नेक एंड नेक मामला रहा, 2-4 सीट का सिर्फ अगर अंतर रहा, तो अशोक गहलोत न सिर्फ जादूगर हैं बल्कि वो बाजीगर भी हैं, और कई बार वो हारी हुई बाजी को जीतने का हुनर भी जानते हैं। तो आखिरी क्षण में वो क्या करेंगे, किस तरीके से नए गठबंधन करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, ये मुझे लगता है कि देखने वाली चीज होगी। और राजनीतिक विकास पर किस तरीके से शतरंज के मोहरे चले जाते हैं, ये हम सबको 3-4 तारीख के आसपास इसका इंतजार करना चाहिए। जरूर, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तब तक उम्मीद करता हूँ कुछ और आंकड़े आ जाएंगे, फिर हम आराम से उस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, चंद पलों में वापस लौट रहे हैं।